Hello friends, welcome back to Story with Zoe. Today we start the episode 7th of the Our Story, When Introvert Meet Extrovert. To continue. मुंबई में अनाया का जीवन बिल्कुल बदल चुका था। वह अपने सपनों के पीछे भाग रही थी, लेकिन आर्यन के बिना सब कुछ अधूरा लग रहा था। नए काम, नए लोग और एक नया शहर, इन सब में खोने के बावजूद उसका मन बार बार ग्वालियर और आर्यन के पास लौटता रहता था। वह रोज आर्यन से फोन पर बात करती, लेकिन दूरी के कारण उन दोनों के बीच की बातचीत में धीरे धीरे बदलाव आ रहा था। वे एक दूसरे से कितना भी प्यार करते हों, लेकिन अब उनके पास समय कम था और बातें सिर्फ फोन तक सीमित रह गई थीं। एक दिन जब अनाया का काम बहुत ज्यादा था और वह थकान से चूर थी, उसने आर्यन का कॉल मिस कर दिया। यह पहली बार था जब उन्होंने बिना बात किए दिन गुजारा था। आर्यन के मन में शक और असुरक्षा का बीज पनपने लगा। क्या अनाया उसे भूल रही है? एक दिन आर्यन ने अनाया से मिलने के लिए अचानक मुंबई जाने का फैसला किया। वह उसे सरप्राइज देना चाहता था। वह सोचता था कि शायद उनकी मुलाकात से वे दोनों फिर से जुड़ पाएंगे और वह उसे अपनी भावनाएं पूरी तरह से समझा पाएगा। जब आर्यन मुंबई पहुंचा और अनाया के ऑफिस के बाहर खड़ा था, उसने उसे किसी और के साथ हंसते हुए देखा। वह शख्स अनाया का सहयोगी था, लेकिन आर्यन के दिल में जलन और शक की लहर दौड़ गई। बिना किसी से मिले वह वापस लौट गया। उसने अनाया को कॉल भी नहीं किया और उसके मन में एक ठंडा सा सन्नाटा पसर गया। आर्यन और अनाया के बीच अब बातचीत कम होने लगी। दोनों ही अपने अपने जीवन में उलझे हुए थे और यह दूरी उनके रिश्ते को और कमजोर बना रही थी। अनाया ने महसूस किया कि कुछ बदल रहा है, लेकिन वह भी यह सोचकर चुप रही कि शायद आर्यन उसे स्पेस देना चाहता है। कुछ हफ्तों बाद अनाया ने आर्यन से कहा, हम ऐसे कब तक रह सकते हैं? न तुम खुलकर कुछ कह रहे हो, न मैं। यह दूरी हमें अंदर से तोड़ रही है। आर्यन ने धीरे से कहा, शायद तुम सही हो। मैं नहीं जानता कि यह दूरी कब तक हमें साथ रख पाएगी। अब आर्यन और अनाया के रिश्ते की नींव हिल चुकी थी। क्या वे इस दूरी को समझदारी से संभाल पाएंगे, या फिर यह उनके प्यार का अंत होगा? क्या वे अपने सपनों और जिम्मेदारियों के बीच कोई ऐसा रास्ता निकाल पाएंगे जो उन्हें साथ रख सके? आर्यन और अनाया के रिश्ते में अनकही उलझने और भावनाओं का जाल बुन चुका था। दोनों ही अपने अपने जीवन में व्यस्त थे, लेकिन दिल के किसी कोने में यह सवाल हमेशा से बना रहता था, क्या यह दूरी उन्हें पूरी तरह अलग कर देगी, या वे इस दूरी को पाटने का रास्ता खोज लेंगे? ग्वालियर में आर्यन का जीवन पहले जैसा नहीं था। अनाया के बिना उसका मन कहीं नहीं लगता था। स्टार्टअप की योजना जो कभी उसके दिल में बसी थी, अब एक बोझ बन चुकी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे वह अपने पेशेवर जीवन और व्यक्तिगत जीवन के बीच तालमेल बिठाए। एक शाम आर्यन अपने कमरे में बैठा अनाया की पुरानी तस्वीरों को देख रहा था। उसकी मुस्कान, उसकी आंखों की चमक, सब कुछ याद आ रहा था। उसने उसे मैसेज करने की कोशिश की, लेकिन फिर अपना फोन एक ओर रख दिया। उसके अंदर एक अजीब सा डर था। क्या अनाया अब भी उसे उतना ही याद कर रही थी जितना वह उसे? मुंबई में अनाया अपने काम में व्यस्त रहती, लेकिन उसके दिल में आर्यन की कमी हर वक्त खलती। उसने खुद को जितना भी अपने सपनों के पीछे धकेलने की कोशिश की, उतनी ही गहराई में उसे एहसास होता कि वह आर्यन से कितनी दूर हो चुकी है। एक दिन जब वह अपने ऑफिस से घर लौट रही थी, उसके मन में अचानक आर्यन के साथ बिताए हर पल की यादें ताज़ा हो गईं। उसने तुरंत उसे कॉल किया, लेकिन आर्यन ने फोन नहीं उठाया। अनाया का दिल धड़कने लगा। क्या आर्यन उससे नाराज था? क्या वे अब और बात नहीं कर पाएंगे? आर्यन की जिंदगी में इस समय उसे सहारा देने वाला कोई था तो वह थी उसकी बचपन की दोस्त सिमी। सिमी हमेशा से आर्यन के साथ थी, लेकिन अब उसकी भूमिका बदलने लगी थी। वह आर्यन के उदासी भरे दिनों में उसके साथ समय बिताती और उसे खुश रखने की कोशिश करती। सिमी ने महसूस किया कि वह आर्यन के करीब आने लगी थी, लेकिन उसे पता था कि आर्यन का दिल अभी भी अनाया के लिए धड़कता है। आर्यन ने एक दिन सिमी से कहा, तुम जानती हो सिमी, मैं अनाया के बिना अधूरा महसूस करता हूँ, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वह मुझसे दूर होती जा रही है।
सिमी ने उसकी आंखों में देखा और समझाया, अगर तुम उससे प्यार करते हो तो उसे बताओ। यह दूरी तभी बढ़ेगी जब तुम दोनों अपने दिल की बात एक दूसरे से छुपाओगे। आर्यन ने सिमी की बात सुनी और महसूस किया कि अब वक्त आ चुका है कि वह अनाया से खुलकर बात करे। उसने मन ही मन तय किया कि वह अनाया से मिलने के लिए फिर से मुंबई जाएगा और इस बार वह अपने दिल की सारी बातें साफ साफ कह देगा। उधर अनाया भी अब खुद को इस स्थिति में नहीं रख सकती थी। उसने भी आर्यन से मिलने का फैसला किया, यह जानने के लिए कि उनके रिश्ते का भविष्य क्या है। क्या वे दोनों एक दूसरे के साथ अपने सपनों का तालमेल बैठा पाएंगे या फिर यह दूरी उनके प्यार को खत्म कर देगी। दोनों ही अनजाने में एक ही वक्त पर मिलने का फैसला कर चुके थे। जब आर्यन अनाया के ऑफिस के बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि अनाया किसी से बात कर रही थी। उसके मन में एक पल के लिए शक और असमंजस ने फिर से घर कर लिया, लेकिन उसने खुद को रोका और अनाया का सामना करने के लिए साहस जुटाया। अनाया ने आर्यन को देखते ही चौंकते हुए कहा, तुम यहाँ? मैं भी तुमसे बात करने ही वाली थी। आर्यन ने सीधे उसकी आंखों में देखा और कहा, अनाया, यह दूरी हमें और अलग कर रही है। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। हमें यह तय करना होगा कि हम अपने प्यार को कैसे बचाएंगे। अगला एपिसोड सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।